तो क्या कर रहे हैं हम लोग अभी? कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, चिल कर। चिल कर रहे हैं यार। ए और मैच वैच देखा था? मैच मैच तो आई थिंक लास्ट के 3 ओवर्स देखे थे जहाँ पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लास्ट के वही 3 ओवर्स देखे। बैटिंग है बॉलिंग? बैटिंग इंडिया शिफ्ट इंडिया बाइट, मैंने बैटिंग देखी। तेरा तेरा कैसे देखा कुछ? हाँ देखा था। आई थिंक ऑलमोस्ट सारा देखा। पूरा ठीक था। अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली वाज इंजर्ड एंड इंजर्ड नहीं भाई, पेट खराब। हाँ मतलब ही डिडंट प्ले। बोल रहे कि अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन प्रिकॉशंस के हिसाब से भर्ती किया था। जनरली उतना हालत खराब नहीं होता। दे आर प्लेयर्स ना, तो उनको रिकवरी जो टाइम्स रहता है, इट्स वेरी क्रूशियल कि बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। तो इसलिए हॉस्पिटल में रखा था। आईसीयू का तो कुछ चक्कर था नहीं एज सच। देखते हैं अब। कहीं नहीं बोल रहा कि ही माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर वन और टू गेम्स, वन और टू। सुन तो सही। आई थिंक दे आर प्लेइंग द माइंड गेम, जस्ट लाइक बास्केटबॉल में नहीं होता यूएस में। बिकॉज बैटिंग इज रियली बिग। इस बेसिस पे क्या करते हैं, जो लेब्रॉन जेम्स की जो टीम नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट क्वाइट श्योर कि लेब्रॉन विल प्ले और नॉट। बिकॉज तुझे पता है कि जब वो बैटिंग टीम्स नहीं होता, यू हैव टू मेक अ रोस्टर। अगर तुमने गलत प्लेयर चूज कर ली और एट दैट डे ही इज एट बेंच एंड नॉट प्लेइंग इन द गेम, तो क्या होता है, तुम्हारे फुल अमाउंट ऑफ मनी यूटिलाइजेशन नहीं होता, समहाउ तुमको लॉस होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, जस्ट लाइक एनबीए में होता है कि अगेंस्ट पाकिस्तान। बिकॉज ये है ना, उसका सिंबल जो था, ये तो क्या मतलब है इसका? आई थिंक इंटरनल जोक होगा। आई फील यूवी और मे बी कोई गर्लफ्रेंड जब सोचता है चक्कर भाई, गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है, लव भी हो सकता है भाई। देख एल तो है भाई। और आज क्या है, वैलेंटाइंस डे के आसपास तो है, 13 है भाई। कल क्या था, हग डे। 13th है। कल क्या था, हग डे। जो भी था, मुझे तो आइडिया नहीं। मुझे नहीं पता। Yeah. ये सुन तो सही। सुबह सुबह कल मेरा दोस्त ने सुबह सुबह ग्रुप पे लिख रहा है, हैप्पी प्रॉमिस डे। ठीक है, कल कल या परसों, आई एम नॉट क्वाइट श्योर कौन से दिन में आता, 12 को कि 11 को। हैप्पी प्रॉमिस डे। तो हमारा एक बड़ा सा ग्रुप है, उस ग्रुप में दूसरे दोस्त ने क्या किया, ₹100 का जो नोट है उसका फोटो लिखा, निकाला, और फोटो के बीच का जो है ना, उसको क्रॉप आउट कर दिया। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹100। तो हम हंस रहे इंटरनली। मैंने लाइक किया, फिर मैंने उसको इमोजी भेजी कि हंसने वाली ना, जो लाफिंग इमोजी है। जो बंदे ने, जिसने एक्चुअल में लिखा था हैप्पी लव डे या फिर जो भी था, क्या था, हैप्पी प्रॉमिस डे, वो हमको पूछा है, भाई तुम लोग हंस क्यों रहे हो इस फोटो के ऊपर? अब हमने उसको समझा नहीं, अलग सस्पेंस में जी, तुमने बहुत शौक है ना तुमको, हम जैसे जो सिंगल आदमियों को उनको थोड़ा बुरा दिखाने के लिए, आप समझो तो जो भी है। 14 तारीख को महाशिवरात्रि भी है। महाशिवरात्रि आई थिंक वही वही सेलिब्रेट करेंगे। हमेशा वही होता था वही, कि मैं तो वही करूँगा। वो मैं भी करूंगा। जब कोई आ जाएगी लाइफ में तब देख लेंगे। हाँ चल, ये सब तो होता रहेगा। क्रिकेट के बारे में बताओ। हाँ मैच में बता। क्रिकेट देख, कल का मैच तो सिंपल सा था। देख, हार्दिक पांड्या's रोल इन इंडिया's टीम सक्सेस इज वेटेड इन गोल्ड ब्रो। ही डिड रियली गुड। कल बैटिंग भी बहुत अच्छी की। बस ये कल लक बुरा था। वो फुल टॉस उसके कैप्टन के अगेंस्ट में अगर लग जाती ना, 2 छक्के लग जाते हैं, तो डायरेक्टली टारगेट माइट हैव जस्ट जंप टू 230। तुझे ध्यान होगा, पिचेस डोंट मैटर, सिचुएशंस डोंट मैटर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्लच प्लेयर्स। इन योर वर्ड्स, यू यूज द वर्ड्स क्लच, डिस्क्राइब। बच विराट कोहली जैसा वो प्रेशर सिचुएशन में स्टैंड्स अप, सेम आई थिंक फॉर हार्दिक पांड्या हो सकते हैं बोल सकते हैं। और तुमने एक चीज मिस टीम में बस। कि पिचेस कल का थोड़ा वो स्टक कर रहा था। नोबडी वाज एबल टू जस्ट क्लियर द रोप्स आफ्टर द 10th ओवर। बहुत टफ था इन द सेंस, जो मैंने नोटिस की। हार्दिक पांड्या का भाई ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको पास प्रॉब्लम्स हो रही है। रिंकू सिंह कुड नॉट इवन क्लियर द आउटफील्ड वो, और जो मार के दिया भाई। तो एक चीज नोटिस की कि रिंकू सिंह इज अ गुड प्लेयर, लेकिन जब भी पिच में अगर कुछ भी होल्ड अप है, नॉट स्पिन, अगर होल्ड अप इन टर्म्स ऑफ फास्ट मीडियम पेसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने देखा कि समहाउ वो उसका इनिंग्स और डिग्रेड कर जाता है। आई थिंक ही नीड्स टू प्रैक्टिस ऑन इट। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिम, बाकी टीम के प्लेयर्स ने भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है, जस्ट हार्दिक पांड्या को छोड़ के, और जो हमारा जो ओपनर है लेफ्टी ईशान किशन, एंड ऑल्सो संजू सैमसन, ही प्लेड अ गुड नॉक। बस और डबल ओवर्स खेल जाता, इन द सेंस कि 8 बॉल खेले, 16 से 20 बॉल्स खेल जाता, इट वुड हैव बीन रियली गुड ना, कि मतलब 40 के आसपास बना देता। हाँ लग तो रहा, ही प्लेड अ गुड हैंड, ही प्लेड अ गुड अच्छा लग रहा। हैंड। 1 मिनट। हाँ तो क्या बोल रहा, हाँ तो बॉलिंग भी अच्छा था, मतलब आई थिंक बॉलिंग डिड वेल। इंडिया हैज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स इन दिस वर्ल्ड कप।
हाँ, हो तो सकता है, ये चीज़ तो मैं भी एग्री देख रहे करूँगा। हैं बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक पांड्या टॉप विकेट टेकर्स और फॉर इंडिया बाकी जो और 100 विकेट्स या जो हमारा उस ऑर्डर में वेरी हाई। लेज़ी बॉलर नहीं है, हाँ, लेज़ी बॉलर कौन है? शुभम शुभम दुबे, वो भी निकाल के देता है, शिवम दुबे। वो भी निकाल के देता है, काम शिवम दुबे बहुत बॉलिंग करता है। आई थिंक मुंबई के लिए रेड बॉल अंदर ओवर स्टेप। तुम देखो को पता भी नहीं है, वो अंडररेटेड है, बॉडी को ऐसे-ऐसे करके आता है, हल्का-सा ऐसे करके डाल देता, आउट हो जाते हैं। पाकिस्तानी को लगता है क्या है ये शिवम दुबे क्यों नहीं मार पा रहे? भाई शिवम दुबे ने बहुत बॉलिंग की है, बहुत सालों से बॉलिंग कर रहा है वो और रेड बॉल खेलता है। नहीं जी, अभी सिटी टी20 खेल रहा है बस। सिवाय नहीं खेला दिस मैच में, लास्ट मैच में ही खेला था। आई थिंक ही इज़ अ गुड इंक्लूजन। Probably he won't play. I think we can see one more spinner playing in Sri Lanka in the next match against Pakistan. कल कुलदीप खेला था? नहीं, कल नहीं खेला था। ना ही वॉशिंगटन खेला था। चलो कोई बात नहीं, आई थिंक मैं इट्स गुड प्रैक्टिस कि हमने सब बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर ली थी। पहले मैच में बुमराह नहीं खेला था, फिर बाकी चीज़ें आई थिंक वी आर इन गुड स्टैंड्स ना कि जीत भी गए एंड जो भी इश्यूज़ थे वो भी करेक्ट हो गया। स्काई इज़ इन गुड फॉर्म, एवरीवन इज़ काइंड ऑफ इन गुड फॉर्म, बस पिचेस आर ऑन द स्लोअर साइड। हम जिस पिचेस पे खेल रहे हैं, फुल फ्लेड्ज बैट पे बॉल नहीं आ रही। देखते हैं अब नेक्स्ट पाकिस्तान का क्या सिचुएशन है। हाँ, तो पाकिस्तान का यही हुआ कि जो ट्राइपार्टेट मीट थी, वो सक्सेसफुली है। बिकॉज़ मैच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड अगेन ना। वो लोग बोल रहे थे दे आर गोइंग टू बैक आउट। आखिरी मोमेंट में बोला नहीं, मैच इज़ गोइंग टू गो एज़ यूजुअल। ओपिनियन बताओ। हाँ भाई, वो तो आई थिंक पता ही था इंडियंस को तो हमारे एजेंट ने बता ही दिया था। एजेंट कौन है हमारा? और एजेंट इसमें क्या था? असली एजेंट, असली धुरंधर, सही असली धुरंधर। सही भाई, सही भाई, सही। तो आई थिंक ठीक है। पीपल आई थिंक मुझे भी लगा था कि ये लोग मान ही जाएँगे। आई थिंक जहाँ तक अगर उनको फ़ॉलो किया है तुमने, वो कैसे-कैसे स्टांस लेते हैं, पास्ट में भी उन्होंने लिया है स्टांस। दे हैव कम, वो खेले हैं, बॉयकॉट तो किया नहीं उन्होंने कभी। इस बार भी सेम सीन हुआ उधर नहीं, उनके इंडियन। डिमांड्स थे ना, ध्यान है? उनके 3 डिमांड्स थे टोटल। हाँ, हाँ, सुनने में आया था बहुत सारी डिमांड्स थी। एक वो भी था कि हैंडशेक करना, सबसे पहले तो हैंडशेक करना चाहिए। नहीं, ये वाले डिमांड्स नहीं है। मेजर डिमांड्स कुछ डिफरेंट था। आई थिंक दे सेड कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश शुड प्ले अ ट्राई सीरीज़। हाँ, ये सब डिमांड्स थे मेजर डिफरेंस। जी। व्हेयरएज़ वैसे उनको भी पता था कि ये सब होने वाला है ही नहीं, फालतू का वो लोग भी। सबसे अच्छा और कॉमेडी का वीडियो आया था वो, उसका जो आई थिंक चेयरमैन है पीसीबी का, मोहसिन नकवी, ओह! आई रिमेंबर ब्रो, आई रिमेंबर। जो वो ऐसे ही नीचे बैठ के ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कुछ कुछ तो कर रहा था। हाँ, you have brought रिपोर्टर ने बोला ICC on your knees। आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है, सर थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है। भाई हँसी आ गई थी अब। रिपीट यूनियन गया। मैंने रिपीट पे देखा भाई वो। अ, इमेजिन, वो कंसल्टेंट है ऐसे कुछ है वो, पता नहीं क्या है। देख बट पाकिस्तानी पीपल अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी देमसेल्व्स। ऐसा नहीं कि हमारा जो लेफ्टिस्ट है ना, हमारे लिए लेफ्टिस्ट का तो कभी-कभार लगता है कि ब्लाइंड टू द रियल इश्यूज़ इन इंडिया है। उनके वहाँ पे उनको पता है इश्यूज़, बस बात ऐसी है कि उनके पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो ह्यूमर के रास्ते चले जाते हैं। बोलते नहीं है द डार्केस्ट जोक्स आर फ्रॉम पाकिस्तानी करेक्ट है, अब वही है। कैन मेक फन ऑफ देमसेल्व्स, देयर एबिलिटी टू मेक फन ऑफ देमसेल्व्स इज लाइक हाँ। बेटर देन द इंडियंस समटाइम्स। हम लोग अगर अपना मज़ाक निकालते हैं, तो क्या होता है कि भाई वो राइटी है और बाकी कोई बंदा बहुत सीरियस है तो हम उसको लिबरंडू बोल देते हैं। और बीच में कोई है ही नहीं, हमारा जो सिस्टम है थोड़ा उस सेंस में ना कल्चरली अजीब है, थोड़ा अजीब है। कोई बीच का कोई जगह नहीं बचता कि इसको ना राइटिस्ट ना लेफ्टिस्ट ना सेंट्रिस्ट करके कुछ एक्जिस्टिंग नहीं करता। एटलीस्ट किसी को भी कुछ बोल दे। चलो हो गया यार, क्रिकेट की क्या ही बात है यार। क्या ही करे, कितना है क्रिकेट यार। हाँ, मतलब क्या लग रहा है संडे को मैच है, तो क्या लग रहा है तू किसको सपोर्ट कर रहा है? ये तो था ना कि बोलने की बात हुई है किसको सपोर्ट कर रहा है। मैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। मज़ाक कर रहा हूँ भाई। इंडिया को सपोर्ट करूँगा। भाई बंगाली बांग्लादेशी नहीं, बंगाली है। बंगाली हूँ, बांग्लादेशी नहीं हुआ, ठीक है ना? भाई मैंने एसआईआर पे भी वो किया था, मेरा नाम आ गया भाई फाइनल रोल में। यहाँ पे आ गया था। हाँ, आ गया भाई, मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। मेरा नाम को बाकी चीज़ें ब्लर करके ना, मेरा नाम तो सबको पता है, वहाँ पे मैं कर दूँगा, ठीक है? खोज के देख लियो कहाँ पे है। इतना सारा डिस्ट्रिक्ट्स है, सारे पीडीएफ खोल के झाँक लियो मेरा घर कहाँ पे है इस लोग। हाँ, डे वन ऑफ ए बांग्लादेशी स्पाई इंडिया। बांग्लादेशी स्पाई, बांग्लादेशी स्पाई। हाँ, तो आई थिंक इंडिया ऑलवेज़ आई थिंक ऑब्वियसली हैज एडवांटेज एडवांटेजेस तो है। संडे का मैच। फेवरेट्स तो हैं ही मतलब वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन पाकिस्तान भी अच्छा खेल रही है, ऐसा नहीं है कि खराब खेल रही है। बॉडी लैंग्वेज भी है कि कंट्रोल्ड है, द सेलिब्रेशंस आर कंट्रोल्ड, एवरीथिंग लुक्स काइंड ऑफ गुड। बाबर आज़म की फील्डिंग बोल लो, बॉडी लैंग्वेज बोल लो, बॉलर्स के रिएक्शंस देख लो। पहले ऐसा लगता था कि वो बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका के जो बॉडी लैंग्वेज है ड्यूरिंग देयर फील्डिंग्स वो सिमिलर है। ये कर ले रहे, कभी ये कर दे रहे, ये सब मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया था। इस बार क्या है, दे आर
कीपिंग देमसेल्फ विदिन अ बाउंस। वो बाउंस के अंदर वो रह रहे हैं, इसका मतलब है कि दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट इट। उसके कैप्टन भी अच्छा कर रहे हैं। बाबर आज़म भी वो कैप्टेंसी का रोल डायरेक्टली अगर ना भी ले तो एज़ अ लीडर के हिसाब से अच्छा कर रहा था। बाबर आज़म से फिर से कुछ चीज़ याद आई, पता है ना? भाई वो और स्टीव स्मिथ पीएल में एक ही टीम में खेलते थे। आई थिंक सिडनी सिक्सर्स, पिंक कलर की जर्सी है। तो आई थिंक स्मिथ ने एक बार उसको बोला था कि यू गेट रिटायर्ड आउट। उसको आई थिंक बोला कि चले जाओ करके, कुछ ऐसा हुआ, गुस्सा करके वो चला गया। बाद में मैंने जब पढ़ा कि ही वाज़ द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन दिस एडिशन ऑफ बीबीएल दैट कंक्लूडेड, ऐसा कुछ था। कि कंक्लूजन हुआ भी कि नहीं, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं बीबीएल को उतने डीप में फॉलो नहीं करता हूँ। और सिमिलरली इसको बता ड्रॉप ड्रॉप कर दिया था। हाँ, बाबर आज़म को ड्रॉप कर दिया ना उन्होंने। तो ऐसा बोला कि उन लोगों ने कि बाबर आज़म इज़ इंजर्ड, बट ही विल नॉट प्ले इन दैट मैच। तो और फिर वो वर्ल्ड कप का आई थिंक प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गया था, तो वो वापस भी आ गया। बाबर आज़म का हाँ, हाँ, ठीक है। के बारे में बता ना, उसका जो कैप्टन था, अभी का क्या सिचुएशन है? वो तो अच्छा खेल रहा है लास्ट 2 इयर्स में। लास्ट 2 इयर्स में उसका एवरेज आई थिंक इट्स रफली 45 प्लस वर्सेस उसके पहले टीम में तो नहीं है ना, वर्ल्ड कप की टीम में तो नहीं है। अच्छे उसको बुलाया गया था, उसको बुलाया गया है कि बी अ बैकअप और समथिंग। इसका भी अच्छा चल रहा है। आ गया क्या? हाँ, दे सेड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ एंड बी प्रेजेंट इन द स्टेडियम। वो बैकअप के हिसाब से उसको बुलाया गया बिकॉज़ हिज परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट गुड उस सेंस में। आई थिंक कोई चोटिल है उसकी टीम में, ऑस्ट्रेलियन टीम में। मिचेल मार्श का कुछ इश्यू है, कहाँ वो बॉल लग गया वो जब बट टियर हो गया, जॉइन पे टियर हुआ है, वो एबिलिटी वगैरह सब उसको नहीं आया इंटरनल हेमरेजिंग। एग्जैक्ट स्पोर्ट पे। स्टीव स्मिथ के बारे में मतलब स्पोर्ट स्टीव स्मिथ है, वो हुआ ना अभी पीएसएल में भी आई थिंक ऑक्शन हुआ है। ऑक्शन या क्या बोलते हैं उसको? बिडिंग। हाँ, विनिंग वही है। एंड ही हैज़ इमर्ज एज़ द आई थिंक मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, ऐसा सुना मैंने। इट्स क्वाइट आयरॉनिक ना कि पाकिस्तानी बाबर आजम इज द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन बीबीएल बट ही प्लेड अंडर स्टीवन स्मिथ। अब जाके स्टीवन स्मिथ इज द हाईएस्ट इन पीएसएल। ऐसा ऐसा लग रहा है कि मजाक चल रहा है। जो रियलिटी है, वह लग तो रहा है मजाक चल रहा अश्विन खेलेगा ना अगले साल, वो बन जाएगा हाईएस्ट प्लेयर। है। नाइस, देखते देखते क्या हाईएस्ट बनेगा तो अच्छी बात है, हाईएस्ट बनेगा तो अच्छी बात है। हाँ, तो लास्ट कमेंट संडे वाले मैच में कैसा कैसा दिख रहा है? एक लाइन में अगर बताए तो? मैच तो हवा है, मैच विल बी क्लोज, मैच विल बी क्लोज। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द पिच कंडीशन। जो इंडियन बैटिंग सेटअप है इट्स क्वाइट गुड, बट अगर फ्री फ्लोइंग नहीं है एंड बॉल स्टक कर रहा है तो हम अंडर प्रेशर हो भी सकते हैं। किसी को तो मुझे लगता है अगर स्टक कर रहा है तो विराट कोहली जैसी जो इनिंग्स नहीं है, जो एंकर वाली इनिंग्स है, समवन नीड्स टू प्ले कि 180 190 हो जाए अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है। वर्सेस अगर चेस कर रही है तो आई एम क्वाइट श्योर कि वी कैन रिस्ट्रिक्ट देम विद इन अ गुड रिस्पेक्टेबल टोटल व्हिच वी कैन डायरेक्टली चेस। यही कंक्लूजन है मेरा अभी तो जो दिख रहा है। पाकिस्तान को थोड़ा-सा एडवांटेज भी है ना अभी। पाकिस्तानी ड्रॉप नहीं खेलते, तो वो ऊपर होता है। ये ये बात सही बोल रहा है हैरिस राव। वो लोग एक सीमर से खेल रहे हैं, जब से एक ऑलराउंडर हूँ। जब से हैरिस रॉफ नहीं आया ना, सॉरी टीम में नहीं है ना, जब से हैरिस रॉफ, तब से टीम का जो रवैया है अच्छा चल रहा है। नोटिस किया ना? वो भी स्पाई है, अपना स्पाई है। अपना स्पाई है भाई। सही बोल रहा है, लग तो रहा है अभी भाई। तो आई थिंक वो भी क्लोज मैच होगा। आई थिंक मुझे लगता है इंडिया ही जीतेगी, बट देखना पड़ेगा। हाँ, इट वुड बी क्लोज मैच, एंटरटेनिंग होगी। और एक रिस्क थी ना पाकिस्तान के लिए, इफ दे हैडंट एग्रीड टू प्ले मैच ऑन दैट डे, तो अगर बीच में अगर बाकी 2 मैचेस को कहीं हार जाते, टोटल एक ग्रुप में 5 टीम्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कुछ रन रेट का भी इश्यू हो सकता था बिकॉज़ इंडिया वुड हैव गॉटन द पॉइंट्स। तो उन्होंने भी थोड़ा सोच समझदारी दिखाई। एक और वो डिबेट है कि आईसीसी ने सैंक्शन नहीं लगाया बांग्लादेश को। आई थिंक फाइन वाइन में कुछ दे आर वेट पैसा भी मिल रहा हो। they are waiting for the conclusion of the tournament. I think that is the way to go. अभी tournament के बीच में they do not want to create another kind of narratives because it would be politicized too. बहुत गहरी रूप से ये politicized ही है। और given the situation in बांग्लादेश जहाँ पे अभी पोलिंग शुरू होने वाली है आई थिंक, और शुरू हुई है एंड अभी फिर से हिंदूज को फिर किलिंग्स भी हो रही है। फिर से न्यूज़ आई, आई सेट अप माय स्टेटस कि एक बंदा प्लैक लेके खड़ा हुआ है कि हिंदूज आर नॉट सेफ और समथिंग ऑन दैट लाइन्स। तो देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिसाइज्ड है तो उस बारे में और मैं डिस्कस करने की अभी मूड में हूँ नहीं। राइट? वो बांग्लादेश का जब हमारा पूरा तरीके से रिजल्ट्स वगैरह आ जाएँगे कि इट्स क्वाइट कि कौन जीता, नहीं जीता एंड एन एक्चुअल गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड। ये बीच वाला गवर्नमेंट को आई डोंट एक्चुअली थिंक कि इट्स कैपेबल इन दैट वे बिकॉज़ इट्स जस्ट अ पपेट स्टेट ऑफ द यूएस। डेफिनिटली इट्स जस्ट अ पपेट स्टेट। तो जब तक रियल लाइफ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती, इवन दो इट्स अ रेडिकलाइज्ड गवर्नमेंट, एटलीस्ट बात करने लायक तो कुछ तो बचता है वर्सेस अ पपेट स्टेट। तुम देख के देखो ना, इंडिया के साथ 18% ट्रेड डील की है यूएस, ठीक? उसी मोमेंट पे बिना कोई न्यूज़, कोई डिस्कशंस, विदिन अ वीक
आई थिंक विदिन अ कपल ऑफ डेज बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील साइन भी हो गए बिना कोई डिस्कशंस। इंडिया में कितने डिबेट्स हुए भाई कि ट्रेड डील कर लो, ट्रेड डील कर लो, 3-4 महीने से हो रहे हैं ना। बांग्लादेश के साथ किसकी? इंडिया यूएस की। तो भाई कोई भी ट्रेड डील होती है तो हमारे खुद के पार्लियामेंट में डिबेट्स होते हैं, यूएस के पार्लियामेंट में डिबेट्स होते हैं, फिर जाके मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स के आउटकम्स होते हैं। हमारा बहुत दिन से ऐसा है कि कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं थी। या हमको खबर मिल रही है मोदी इज नॉट पिकिंग अप द कॉल्स ऑफ ट्रम्प। ट्रम्प बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू पुट मोर सैंक्शंस, ऐसे इंटरनल सिग्नलिंग चल रही है। फिर हमारी एमईए बहुत सारी चीजें ट्वीट कर रही है। तो इंटरनली वी अंडरस्टूड कि चल क्या रहा है। वेयर एज अ कंट्री आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि वाज इट द बेस्ट डील और नॉट, बट एटलीस्ट वी ट्राइड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। वो अलग चीज है कि एट द एंड ऑफ द डे ऑन पेपर इट विल नॉट ऑलवेज बी व्हाट यू वांट वर्सेस व्हाट आई वांट ना। उसके बीच वाला जो सिचुएशन है इट वुड बी मोर एग्रीएबल। लेकिन बांग्लादेश में ऐसी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, आई थिंक इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर टैरिफ्स लगाए हुए हैं अभी भी, बांग्लादेश टेक्सटाइल्स के ऊपर से पूरा टैरिफ हटा दिया। सोच के देखो। आई थिंक दैट वाज द वन। आई हैव टू मेक श्योर, बाकी मुझे लगता है दैट इज द वन, दैट इज व्हाट आई रेड। आई थिंक बांग्लादेश का टैरिफ ना 19% है ओवरऑल, जो लगाए थे कुछ महीने स्टार्टिंग में जो लगाए थे, जो टैरिफ वॉर जब स्टार्ट हुआ था उसमें हाँ, उसमें पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बोथ वर 19%, राइट? आई थिंक ना We are- आई एम नॉट क्वाइट श्योर। उनका मुझे बहुत अच्छे से अभी जो इंडिया ने किया है, इंडिया का ट्रेड डील जो होने वाला है, अभी तो स्टेटमेंट्स आए, अभी तो साइन हुआ नहीं। ना साइन नहीं हुआ, They are saying that साइन नहीं हुआ। yes, they are saying that by March end they would come to an agreement and formalize the deal. तो 18% अभी बोल रहे हैं, बट लोग बोल रहे हैं कि with more discussion it might even come down to the lesser number. और हाँ, ट्रेड डील से याद आया कि क्या वो कुछ चल रहा है ना इंडिया में अभी। हाँ यार, ऑब्वियसली ट्रेड येस्टरडे वाज 12th फरवरी और कल भारत बंद था। एक मोर्चा करके एक संगठन है, उन्होंने डिक्लेयर किया था ये फॉर देम संयुक्त किसान किसान मोर्चा, हाँ वही है। तो उन्होंने जो ट्रेड डील के पॉइंट ऑफ व्यू से बंद बोला है, इट वाज वन ऑफ द रीजंस कि जो लेबर कोड्स है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करने की बात उठी थी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज जो सीड्स आने वाले हैं इंडिया में, वर्ल्ड में क्या होता है, अ फार्मर कैन नॉट रीप्लांट हिज ओन सीड्स, ठीक है। दे हैव टू प्रोक्योर द सीड्स फ्रॉम सप्लाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब मुझे लगता है जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं, गवर्नमेंट चाह रही है कि इट विल बी ब्रॉट फ्रॉम यूएस। और इस सब में कुछ-कुछ चीज़ें हैं कि द पीपल आर सेइंग कि इट्स नॉट गुड फॉर अस। ऑल्सो जो डेयरी इंडस्ट्री है, उसमें भी थोड़े बहुत डिस्ट्रप्शंस दिख दिख सकती है, जो गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही। गवर्नमेंट इज सेइंग दैट डेयरी इज वेल प्रोटेक्टेड एंड वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ इट टू बी मच डाइल्यूटेड इन दैट सेंस कि बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि डेयरी के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, मान लेते हैं कि जो स्किम्ड मिल्क पाउडर्स है, फिर जो व्हे पाउडर्स है, आई थिंक वो सब में जो वैल्यूज ऑफ टैरिफ्स है उसको घटा दिया तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो फार्मर्स आर सेइंग कि डायरेक्टली मिल्क पे ना लगाओ, लेकिन मिल्क का जो दूसरे जो प्रोडक्ट्स डिराइविंग फ्रॉम मिल्क है, उस पे भी थोड़े बहुत इन द सेंस कि टैरिफ बिकॉज़ घट गया है, तो उसमें हमको आपत्ति है, यही पॉइंट था। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखना ज़रा, ये न्यूज़ीलैंड वाला पॉइंट बताना ज़रा, इसका रिगार्डिंग सिमिलर एक न्यूज़ है। हाँ, न्यूज़ीलैंड के साथ भी हुआ था नवंबर में, आई थिंक नवंबर में या दिसंबर में किया था इंडिया और न्यूज़ीलैंड का ट्रेड डील। उसमें भी फार्मिंग वाज़ एन इश्यू, बट अगेन इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट वी आर प्रोटेक्टिंग आवर फार्मर्स एंड वी विल नॉट ओपन अप सर्टेन क्रिटिकल सेक्टर्स फॉर अदर कंट्रीज। सेम यहाँ पे भी हुआ है, बट यहाँ पे ये है कि बस स्टेटमेंट्स आए, ट्रेड डील साइन हुआ नहीं है। हाँ, अभी तक सो ऑल दिस न्यूज़ीलैंड वाला आई थिंक साइन हो गया है। इंडिया और यूएस वाला तो साइन हो गया है। हाँ, तो ऑल दिस प्रोटेस्ट जो भी हो रहा है इज ऑल स्पेकुलेटिव। लोगों को लग रहा है कि इंडिया वुड ऐसा ना कर ना दे, वो फियर है थोड़ा बहुत। अभी नंबर्स तो आए नहीं है, नंबर साइन है, ठीक है। नंबर साइन है। हाँ, तो बाय मार्च वी वुड नो व्हाट द एक्चुअल रेट्स आर। देख किसको टैरिफ लगा है, पीयूष गोयल, कौन सा क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने तो बोल ही दिया ना कि 90 to 95% ऑफ इंडियन फार्म प्रोडक्ट्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंडियन यूएस फ्रेमवर्क, और स्पेसिफिकली करेक्ट। सेंसिटिव आइटम्स फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स। उसको तो पूरा बोल रहे हैं कि रिंग फेंस करके रखा है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको इश्यू ना हो करके। अब हाँ, देखते हैं। और लोग तो बोल रहे हैं जो प्रोटेस्ट है उसमें 30 करोड़ पीपल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। अब अनवेरिफाइड है यार, ये रियलिटी में 30 करोड़ समझ पा रहे हैं कितना होता है? 30 इयर्स। अब 2022 में हुआ था, 21 में हुआ था, आई थिंक सिमिलर जो बियोंसे ने ट्वीट किया था। आई थिंक बियोंसे या रियाना ने ट्वीट किया था। हाँ, देख इंटरनली पैसे मिलते हैं तो कोई भी बंदा कुछ भी ट्वीट कर देता है कि नहीं? हाँ, बट कोई बेसिस नहीं है ना, कोई नंबर्स तो आए नहीं है। ये सब बस स्पेकुलेटिव स्पेकुलेशन है। देख
चाइना और इंडिया का डेवलपमेंट पाथ्स आर वेरी डिफरेंट गिवन दैट कि चाइना ने बोला वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फ्रीबीज, बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड ऑफ, अब तुम जो मर्जी करो, करो तो। पीपल नाउ मूव्ड आउट फ्रॉम एग्रीकल्चर इनटू हायर प्रोडक्टिव थिंग्स। हाँ, उसके चलते बहुतों को तकलीफ हुई है, तो ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया में तकलीफ नहीं हो रही है। अभी इंडिया में भी तकलीफ होगी, अब तकलीफ होगी तब जाके तुम अपना रवैया चेंज करोगे ना। इंडिया में क्या है, फार्मर्स बोलते हैं हमको कुछ नहीं मिलता, हमको कुछ नहीं मिलता। अरे तो फार्मिंग बंद करके कुछ और करो आई फील, या फिर फार्मिंग के जो अच्छे टेक्निक्स है उसको अपनाओ। आजकल इंटरनेट इज़ टू मच एक्सेसिबल इन रूरल एरियाज़ एज़ वेल। मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब है, कोर्सेज़ है, वीडियो कोर्सेज़ कर लो सीधे-सीधे। इज़राइल ने टेक्नोलॉजी निकाल ली कि रेत से तुम खाना उगा रहे हो, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। राइस की कल्टीवेशन के लिए हमको मलेशिया या फिर उस एरिया में जाके देखो कि वो लोग राइस को कैसे कल्टीवेट कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्टिविटी इन फार्मिंग इज़ टू लेस। न्यूज़ीलैंड के लोगों ने भी वही बोला था कि we just have some lakhs of farmers, 10 to 20 lakhs of farmers, or whatever the number might be. बहुत कम numbers थे and we produce the equivalent of Indian output roughly. ऐसा मान लो, मतलब I'm not quite sure of the numbers, in comparable numbers, और हमारे यहाँ पे same level of production हो रही है and dairy farmers 10 to 20 crores इत्तू से मिल्क के लिए। यार, तो जैसे सीड्स जो है उसको तुमने सप्लाई में डेमोक्रेटाइज कर दिया, तो आई फील तो बाहर के देश के जो बड़े-बड़े गाय हैं, उनको मत लाओ। जो इंडियन वैरायटी है, उसी को तुम प्रोपेगेट करो और उसी को हाइली प्राइस करो ना, बिकॉज़ नहीं तो आउट कम्पीट हो जाओ। इंडियन जो मिल्क है, दे प्रोड्यूस A2 मिल्क। A2 मिल्क मतलब वहाँ पे जो प्रोटीन है, इट्स ईज़िली डाइजेस्टिबल देन द यूएस वैरायटी और अदर वैरायटी दैट प्रोड्यूसेस A1 मिल्क, द केसियन प्रोटीन बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तुम उस बेसिस पे हमारे जो रियल कैटल के ब्रीड्स है, उसको तुम आगे बढ़ाओ ना वर्ल्ड में, दो कि इवन दो आवर मिल्क इज़ 2 टाइम्स और 4 टाइम्स प्राइसियर, इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू। ऐसा कर लो। कोई हमने कोई स्टैंड ही नहीं लिया। हम घर पे जर्सी काऊ रख रहे हैं और बोल रहे हैं देसी काऊ है और मिल्क का प्राइस भी ₹80 पर लीटर है। भाई तो कहाँ जाए आदमी? दैट्स द पॉइंट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को। हाँ, वो सही बोल रहे हैं। हाँ, फार्मर्स आल्सो हैज़ टू मूव ऑन कि मूव ऑन यार, मूव ऑन, सीधी सी बात है। मूव ऑन करना पड़ेगा। देख, नोबडी वांट्स टू मूव ऑन। एट द एंड ऑफ द डे नोबडी वांट्स टू मूव ऑन। उनको क्या है कि कंफर्ट ज़ोन किसी को मूव नहीं। फ्री भी चाहिए। फ्री जो स्टेटस को है, स्टेटस को मेंटेन करना है। ना किसी को ऊपर जाने देंगे, ना किसी को नीचे आने देंगे। गवर्नमेंट फ्री भी दे रही है, देते रहो, सब्सिडी पे जिएँगे। अब तुझे क्या लगता है, ये पिछली बार जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए, एक तरीके से वही है। अगर एमएसपी सेट हो जाती या फिर जो भी चीज़ें इंटरनली हो जाती, तो बड़े प्लेयर्स आके क्या करते हैं, मासेस में प्रोड्यूस करने लग जाते। मासेस में अगर प्रोड्यूस करने लग जाते, तो उनको क्या है कि गारंटीड प्राइस मिलती। फार्मर्स बोलेंगे वी विल बी आउट कॉम्पीटेड। भाई आउट कॉम्पीट करने के लिए तो बोला है। खाने का प्राइसेस घट जाता, तो तुम कुछ दूसरा प्रोडक्टिव काम करो। खाने का प्राइसेस इफ बहुत नीचे है, तुम सोच के देखो यूएस में क्या होता है? व्हाई डू पीपल इन इंडिया कुक फूड वर्सेस पीपल इन द यूएस डोंट कुक फूड? रीजंस इज सिंपल, इट्स आर्बिट्राज। आर्बिट्राज मतलब द प्राइसेस ऑफ वन प्लेस को दूसरी जगह में अगर तुम बेचोगे, देयर इज अ प्राइस डिफरेंस, उस गैप को तुम खा सकते हो। एग्जांपल, इंडिया में, जैसे इंडिया में क्या है, अ, जो कॉस्ट ऑफ फूड है, इट्स ऑन द लोअर साइड एज कंपेयर्ड टू आवर आवरली रेट्स। मान लेते हैं कि मैं महीने में 50,000 रुपए कमा रहा हूँ। I work for 5 days a week, and in 30-day week roughly there is around 22 days of working days, ठीक है? तो उस बेसिस पे roughly I earn around 1800 rupees per day. I work for roughly 8 hours. 1800 divided by 8 कितना होता है? 8 to the 16. My hourly rate is roughly 216.67 rupees. हुँ? अगर अगर 1 घंटे में अगर इससे ज़्यादा कमा रहा हूँ, 216 रुपीज़ से ज़्यादा, और मेरे को अगर खाना पकाने में 2 घंटा लग रहा है, तो इट्स बेटर फॉर मी टू वर्क इन अ डिफरेंट फील्ड कि मैं 2 घंटा ओवरटाइम कर लूँ कि ₹400 मिल जाए, उसी ₹400 से मैं खाना ऑर्डर कर लूँ। बिकॉज़ इफ आई एम वर्किंग इन अ करेक्ट सेट ऑफ टाइम वैल्यू ना, मान लेते हैं 6 से 9 से 5 कर रहा हूँ, 2 घंटा एक्सटेंड कर लूँगा। इट्स नॉट टू बिग अ डील बिकॉज़ आई एम इन द फ्लो। वर्सेस तुम कभी 2 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटे के लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, 2 घंटे के लिए काम कर रहे हो, 2 घंटे के लिए नहा रहे हो, 2 घंटे के लिए खाना खा रहे हो, 2 घंटे के लिए पका रहे हो। इफ यू हैव डिफरेंट थिंग्स इन योर माइंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू गेट थ्रू। तो मुझे लगता है ये चीज़ यूएस में यही है। उनका खाने का प्राइस सोच के देखो ना, उनके $10 में अच्छा मील हो जाता है, और उनकी जो जो थोड़े बहुत एवरेज सैलरीज़ है, नॉट लोएस्ट सैलरी नहीं बोल रहा हूँ, एवरेज सैलरीज़, पीपल अर्न अबव ऑफ $20 पर आवर। व्हाई वुड दे इवन कुक देयर मील्स इन योर होम्स? कुकिंग मील्स टेक टाइम, ईटिंग टेक्स टाइम। बाय द टाइम दे आर कुकिंग देयर मील्स, $20 कमा रहे हो, $10 खर्च कर रहे हो, उसके अंदर खा भी रहे हो। इट्स जस्ट प्योर आर्बिट्राज। इंडिया अगर डेवलप करना है तो ये आर्बिट्राज अपॉर्च्युनिटीज़ उठानी पड़ेगी। बस ये है ना, घर का खाना अच्छा है, वो है, आई अंडरस्टैंड। तो एफएसएसआई क्या कर रही है? घूम फिर के वो भी क्वेश्चन्स उठ रहे थे, तुम्हें ध्यान होगा थोड़े दिन पहले तक। ट्रस्टिफाइड करके एक चैनल है, उसके बारे में थोड़ा बताना। क्लासिफाइड।
वो जो टेस्टिंग करती है एग्जैक्टली। और हाँ, वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है अभी। आई थिंक होना भी चाहिए, आई थिंक क्वेश्चंस नीड्स टू बी आस्क्ड और ठीक है, क्वालिटी क्वालिटी चेक्स होना और चाहिए। स्पेशली मिल्क के ऊपर उसने बात की, नन ऑफ द मिल्क सैंपल्स वेयर पास्ड, जो एफएसएसआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। तो ऐसे एफएसएसआई के ऊपर फिर करप्शन का भी आरोप लगा था 2024 का न्यूज़ आर्टिकल से। बहुत सारी चीज़ें। अब ऐसे एफएसएसआई अगर घर पे सोई रहेगी एक साइड पे, दूसरे साइड पे तुम बोलोगे कि नहीं घर का खाना हेल्दी है। अरे तो बाहर का खाना हेल्दी क्यों नहीं है? मिलावट हो क्यों रही है? एफएसएसआई इफ इट डज़ इट्स जॉब, तो वो भी तो अगर इवन दो कोई चीज़ अगर अभी प्राइस्ड एट ₹200 है, एफएसएसआई के गारंटीज़ के बाद उसको 300 भी हो जाए। क्वालिटी प्रोडक्ट है, पीपल आर सेविंग देयर टाइम। इट्स बेटर टू कुक फॉर 10 पीपल देन टू कुक फॉर वन सेल्फ। टाइमिंग रफली इट विल टेक मे बी 10 टू 20% एक्स्ट्रा, है कि नहीं? बस मे बी बड़ा कढ़ाई में ऐसे करके हाथ घुमाने में टाइम लग जा रहा है, जो भी है। चिल आजकल तो चिल भी नहीं कर सकते रोड पे। हाँ यार, कब बंदा ठोक के चला जाए। कौन ठोक दे। कौन ठोक देगा? कौन ठोकेगा? बेटा, चोचला है? क्या बोलते हैं इसको? चोचला बोलते हैं क्या? बेटा, बेटा नहीं है भाई, बेटा ही है। लाडला। लाडला। वो क्या बोलते हैं इसको? गुटखा खा के चबा के वाला लाडला है ये, हैं? हाँ, कानपुर इज़ नोन फॉर दैट, पता ही होगा, हर जगह थूक है बस। बस कानपुर में एक काफ़ी अमीर हो गए हैं तब तो। हाँ, कानपुर में एक ही चीज़ अच्छी है भाई, उनका जो क्रिकेट का पिच है, उसके अलावा पिच अच्छी है। पिच या फिर मतलब फील्ड ही बोल लेते हैं जैसे खाना भी अच्छा है, खाना भी अच्छा खाना पता नहीं यार। कानपुर का ज़िला का नाम 2 है पता है? 2 ज़िला है जिसका नाम कानपुर आता है। एक है कानपुर, दूसरा है कानपुर देहात। है। अच्छा। अब देहात के नाम से जो कॉनोटेशंस पड़ गई है वो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। एंड कानपुर इज़ नोन फॉर इट्स गुटखा, टोबैको एटसेट्रा। तो एक गुटखा प्रोडक्शन कंपनी का जो मालिक है, उसका लौंडा बाप ने दिला दी लैम्बोर्गिनी भाई। बंदे ने बोलता है ठीक है मज़े लेते हैं, चढ़ा गया 5-6 बंदे के ऊपर। ये मरा तो नहीं ना कोई? मरा नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई मरा है। इंज पीपल आर इंजर्ड, हाँ, ऑब्वियसली। पीपल आर इंजर्ड। कोई इंडिया में क्यों चला रहे हो? मतलब लैम्बोर्गिनी इंडियन रोड्स में क्यों चला रहे हो? मतलब समझ नहीं आ रहा है। क्या सेंस है इसका? मुझे नहीं लगता कोई सेंस है वो। इट्स जस्ट या फिर कानपुर, मैं कानपुर गया नहीं हूँ। कानपुर के रोड्स उतने भी अच्छे नहीं होंगे आई गेस। मे बी अच्छे हों, मुझे नहीं पता। कानपुर इट्स लाइक अ काइंड ऑफ सिटी ना, उनके उस एरिया का जो बेल्ट है, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ वो इलाहाबाद लोग हो रहेंगे। गया। हाँ, वो जो एरिया है इट्स लाइक वो एरिया समहाउ एक लेवल पे डेवलपमेंट है, लेकिन कानपुर थोड़ा ज़्यादा ही इंडस्ट्रियलाइज़्ड है। तो उस सेंस में बड़े इंडस्ट्रियलाइज़ है। बड़े लोग हैं ना, वो गंगा के अंदर पानी कौन डालता है? गंदे पानी। कानपुर वाले नहीं डालते और कौन डालता है? वही है ना, गंगा को वही बोलते हैं कि गंगा कानपुर तक साफ आती है, उसके बाद नाला बन जाता है। वही है कानपुर का सिचुएशन। तो ये जो ड्राइवर है, इसने क्या किया? चढ़ा दिया। अब बता, पुलिस पहले बोला कि वी डू नॉट नो हू द सस्पेक्ट इज़। बाद में सस्पेक्ट को कंफर्म किया कि शिवम करके जो बंदा है, वो है द सन ऑफ द टोबैको प्रोडक्शन कंपनी ओनर। अब पुलिस ने ये कंफर्म कर दिया। बाद में 2 दिन बाद एक न्यूज़ आती है कि नहीं, हमारा जो ड्राइवर है मोहन, वो चला रहा था। कौन? मोहन बोला हाँ, मैं ही चला रहा था। मोहन का एज 45। पूरा फ़िल्मी स्टाइल में नहीं चल रहा है। बताना ज़रा? सलमान खान फैन हो? सलमान खान फैन है। हाँ, मेरा ड्राइवर चला रहा था। मेरा ड्राइवर चला रहा था। तो अभी क्या चल रहा है? केस चल रहा है वहाँ पे कि क्या है? देख पहले तो अननेम्ड हुआ ना, एफआईआर जब हुआ, भाग गया होगा जो भी ड्राइवर था। उसके बाद जब कन्फर्म हुआ, आई विटनेस बोल रहे हैं, सीसीटीवी रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, तो जो लड़का है जो ड्राइव कर रहा था शिवम नाम का, उसको उठा लिया। उठाने के बाद विदिन 2 आवर्स बेल भी मिल गई। बेल का कंडीशन पता है कितने रुपीज़ का है? ₹10,000। तुम सोच के देखो, ये यूएस में होता तो बेल का अमाउंट कितना होता पता? 100,000 1 मिलियन भी हो सकती थी बेल बेल अमाउंट्स। इंडिया में 10,000 में चल गया, 2 घंटे में रहा। ठीक है? 2 दिन बाद फिर मोहन बोल रहा है मैं चला रहा था। मोहन ने फिर सेल्फ डिक्लेरेशन दी, कोर्ट को बोला आई एम सरेंडरिंग कि मैं ही चला रहा था। कोर्ट ने पूरा खारिज कर दिया। लोअर कोर्ट था, ऑब्वियसली लोअर कोर्ट से बोलता है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट योर सरेंडर, ऐसे करके बोल दिया। उसके बाद 2 दिन बाद फिर खबर क्या आ रही है? विक्टिम बोल रहे हैं नहीं शिवम तो नहीं चला रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अनवेरिफाइड न्यूज़ है कि विक्टिम के साइड से आई थिंक जो मालिक ऑफ लैम्बोर्गिनी है उसके फादर ऑब्वियसली, तो बीच में कोई सेटलमेंट हुआ होगा। ठीक है भाई, यही अच्छी बात है कि नोबडी डाइड। अगर मर जाते आई गेस ये एंड भी ऐसे ही होगा, सेटलमेंट के साथ ही होगा। सेटलमेंट आई डोंट थिंक एनीवन बीइंग प्रोसिक्यूटेड हियर। अगर हो जाए तो ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी देनी चाहिए, होनी चाहिए ये सब चीज़ों में। देख आई फील कि एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवे जस्ट बिकॉज़ ही इज़ अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन द सेंस कि रिच
आदमी का बेटा है, डायरेक्टली हम उसको कसूर भी नहीं कर सकते। वी डू नॉट नो द एग्ज़ैक्ट सिचुएशंस। बस दूर से जो फ़िल्मी स्टाइल में दिख रहा है, हम बस उसी के बारे में आलोचना अभी चल रही है। गिवन द फैक्ट कि वेरिफाइड ऑफ द डाउट दे भी सकते हैं, वाज़ ही इवन ड्रंक? सिचुएशंस क्या थी? भाई रोड है, एक्सीडेंट्स माइट हैपन, लापरवाही की वजह से भी हो सकती है। मे बी लैम्बोर्गिनी है करके हम बोल रहे हैं कि फास्ट चल रहा हो। assumptions है ना, वी कैन नॉट बी जस्ट बेस्ड ऑन assumptions। रियल कंडीशंस जब बहुत डेप्थ में पता लगे कि वी हैव टू रीड कि क्या सिचुएशंस थी, एंड इफ द गाय वाज नॉट ड्रिंकिंग, वाज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस, तो आई फील कि और बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं किया तो माफ़ किया जा सकता है विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ ऑफ कोर्स, और जो भी सही प्रोसेसेस होते हैं काइंड ऑफ इंडियन कोर्ट्स पे तो बिलीव किया जा सकता है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में बोल लो, नेपाल में बोल लो, जनरली जो रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स वगैरह होता है, जनरली सेटलमेंट्स के थ्रू ही काम चला लेते हैं ये लोग। तो उस कैसे प्रोसिक्यूट करोगे इफ यू आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ना? अंडर द इन्फ्लुएंस इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आई अंडरस्टैंड वो पोर्श का जो केस था। लेकिन उसके अलावा आई थिंक इट्स जस्ट अनफॉर्च्यूनेट, मैन मेड एरर ही है एक तरीके से, एंड एवरीबॉडी इज़ फ्लॉड। गेम खेलते-खेलते अचानक से मैंने शूटर गेम में तुमको ही ठोक दिया, हाँ? हो भी सकता है, फ्रेंडली फायर हो भी सकता है, रियल लाइफ में भी हो सकता है। तो कौन-सी चीज़ प्रोसिक्यूटेबल है वर्सेस कौन-सी चीज़ अननोइंगली किसी बंदे ने कर दी, तो आई फ़ील कि उसको चेक में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। वी हैव टू फॉलो द न्यूज़ एंड सी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, लास्ट टाइम आई हर्ड। मुंबई के रोड्स कंडीशंस कैसे हैं भाई? अच्छे हैं, मुझे लगता है कंपैरेटिवली बाकी बाकी सिटीज़ जो मैंने देखे हैं, सो पॉटहोल्स काफ़ी अच्छी हैं। कम है क्या? हाँ, कंपैरेटिवली कम है। मैं कुछ जगह पे गया, मैं आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई हैव विजिटेड आर साउथ ऑफ बॉम्बे, तो वहाँ पे तू वहाँ पे एज़ अ टूरिस्ट नहीं था ना, जनरली तू पढ़ाई-लिखाई करने के लिए गया था, तो उस सेंस में यू काइंड ऑफ नो द प्लेस इनसाइड आउट, नॉट जस्ट बीइंग अ टूरिस्ट। क्या है, 2-4 दिन में क्या ही देख लोगे? दैट्स व्हाई आई आस्क्ड योर ओपिनियन। हाँ, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही है, आई थिंक नॉर्मल है। अगेन साउथ बॉम्बे द बेस्ट है, बाकी अगर जैसे नीचे आओगे सो तो आई गेस थिंग्स कैन गेट अ लिटिल ट्रिकी देयर। तो हाँ, रोड से याद आया कि रोड में आजकल गाने गाने भी बजते हैं वहाँ पे। हाँ यार, वैसे गाने भी बजेंगे। हाँ, बोल तो रहे कि वो कोई एक ब्रिज है, ब्रिज में एक पर्टिकुलर सेक्शन, आई थिंक 500 मीटर्स सेक्शन है, जहाँ पे उन्होंने कुछ ग्रूव्स कार्व्ड इन किए हैं, एंड इफ द कार गोज़ एट अ पर्टिकुलर स्पीड, जो स्पीड होगा रफली 70 टू 80 किलोमीटर्स पर आवर, तो ए आर रहमान का जो कंपोजिशन है, जय हो, वो प्ले होगा। हुँ, अब बोल रहे हैं कि लागत आई है 6 करोड़। नाउ लोग पीपल बोल रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ 2 जगह पे है कि हमारे रोड की कंडीशंस जब तक हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स तक लेके नहीं जाते, व्हाट्स द यूज़ ऑफ खर्च करने के लिए? 6 करोड़ में कितने सारे पॉटहोल्स सही हो जाते हैं, एंड इवन फडणवीस ने ही वो किया था, इनॉग्रेशन किया था। सेकंडली इट्स काइंड ऑफ अ तो सिटी रोड ही बोलूँगा बिकॉज़ इट्स कनेक्टिंग 2 पार्ट्स ऑफ मुंबई एंड नवी मुंबई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद इन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया ना, ब्रॉडर एरिया को कनेक्ट कर रहा है। हाईवे होता तो एक बार के लिए मैं मान भी लेता कि नहीं, मुंबई पुणे हाईवे है, थोड़ा बहुत रिलैक्स चल रहे, चिल चल रहे। यहाँ पे बस्टलिंग ऑफ ट्रैफिक्स बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, दैट्स द थिंग। तो सुनना ही देगा, नहीं देगा, लोग कितने एप्रिशिएट करेंगे, हाँ, ठीक है, डेवलपमेंट वाइज़ ठीक है। लेकिन अगर पॉटहोल वाला सिचुएशंस भी पैरेलली उसी मोमेंट पे अगर बोला जाता कि नहीं, वी हैव प्रॉब्लम्स, वी आर टैकलिंग इट इन मल्टीफैसेटेड वे, तो एग्री करता हूँ, नहीं, डेवलपमेंट शुड हैपन। लेकिन हाँ, यार 6 करोड़ थोड़ा ना ज़्यादा लगा, पता नहीं है 500 में से रोड लगा ही दिया है तो गाना तो अच्छा खाना अच्छा चूज़ कर। अरिजीत सिंह वाला कुछ। हम तेरे बिन नहीं यार, डार्क हो जाता है यार, डार्क हो जाता है, वो पुल के ऊपर है, डार्क हो जाता है, समझ पा रहा है ना? क्या दूसरा गाना कौन-सा था अरिजीत सिंह का यार, वो ब्रिज वाला? भुला देना मुझे, अगर मान ली कि वही लगा देते तो कैसा होता? भुला देना मुझे। मैं भोजपुरी का गाना लगा देते और ही बढ़िया आ जाते। भाई में मज़े आते हैं, बात तो सही है, लोग डांस करके करके जाते हैं, लेकिन वही है ना, जो नशेड़ी है, जो ड्रंकर्ड्स हैं, वो और मज़े लेने आते हैं ना, तो ठीक है, आई थिंक एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। हाँ, हाँ, बट आर्ग्यू कर सकते हो ना, वही है डिबेट है कि कुड द फंड्स बी यूज्ड इन अ बेटर समवेयर एल्स ना। इन अ बेटर प्लेस। एक और इश्यू था आई थिंक टावर का भी कुछ इश्यू था भोपाल में, आई एम नॉट क्या था वो कुछ? भोपाल में क्या है कि एक हाई टेंशन पोल है, एक टावर है दैट कैरीज हाई टेंशन वायर्स, एंड इट हैज़ बीन इन दैट प्लेस फॉर द पास्ट 20 इयर्स एक्चुअली। द थिंग इज़ स्लोली एंड स्टेडीली डेवलपमेंट हैपेंड, लोग आहिस्ते-आहिस्ते टावर के आस-पास बसने लग गए। अब क्या हुआ, एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दी, टावर को ऐसे बना दिया तो रोड जस्ट पास थ्रू इट। अब लोग बोल रहे हैं कि अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स है, एक लड़की थोड़ी बहुत चोटिल हुई है बिकॉज़ हाई टेंशन वायर्स क्या होता है, स्टैटिक वगैरह होते हैं तो कभी-कभार करंट पास ऑन हो जाता है। बिकॉज़ हवा
एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो कभी-कभार अगर बहुत हाई वोल्टेज होता है तो कंडक्टिव हो जाता है। तो इश्यू हुआ है, फिर अगर गाड़ी चल रही है, तो लोग बोल रहे हैं कि हमारे सेफ्टी को भी कंसर्न्स हो गया बिकॉज़ वी नीड टू यूज़ द रोड एज़ वेल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और पावर इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, दे आर इन अ टैकल वेयर दे आर सेइंग कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट एज़ टू शिफ्ट द पोल इन अ वेरी सेफेस्ट वे पॉसिबल एंड रेज़ोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अ, हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैंने बहुत जगह देखा था। एक बार मैं दिल्ली होके आया था, वहाँ पे भी मैंने देखा था एक प्लॉट है जो जस्ट बिलो द हाई टेंशन लाइन्स है। तो वो प्लॉट एकदम बहुत कम प्राइस में बिक रही थी। तो इट्स लाइक इट्स गैम्बलिंग ऑफ सॉर्ट्स। तुम अगर कम प्राइस में खरीद लेते हो, थोड़े दिन बाद क्या होता है कि ऑल द हाई टेंशन लाइन्स माइट बी पास्ड ऑन अंडरग्राउंड बिकॉज़ दिल्ली इज़ अ वेरी रिच प्लेस जहाँ पे अगर लैंड की यूटिलाइज़ेशन प्रॉपर्ली नहीं होती है तो इट्स लॉस फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो जो हाई टेंशन वायर्स है दे कैन बी राउटेड थ्रू आउटस्कर्ट्स या फिर इन अंडरग्राउंड कर दो। हाँ, इसी चीज़ से याद आया कि जो एक प्लेस कोई एक ज़मीन अगर तुम खरीदते हो, यू कैन नॉट जस्ट कीप इट इन दैट प्लेस फॉरएवर कि जगह का प्राइस बढ़ेगा मैं बाद में बेचूँगा। ये एक्चुअली अप्लाई कहाँ पे होता है पता है? यूएई में होता है। इफ यू बाय अ प्लॉट, ठीक है? यू हैव टू मेक सर्टेन बिल्डिंग्स या कमर्शियल थिंग्स बनाना पड़ेगा उस प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर। यू कैन नॉट कीप द लैंड अनयूज्ड। अगर यूज़ नहीं कर रहे हो विदिन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स तुमको कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद योर लैंड वुड बी इवन ऑक्शन्ड। तो इंडिया में अगर ये सब रूल्स लेके आते हैं, तो आई फ़ील जगह का प्राइस, हाउसेज़ के प्राइस, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत कंट्रोल हो सकती थी। यार ये सब बहुत डिबेटेबल चीज़ें हैं यार। चल। अभी लेके आएँगे तो दंगा हो जाएगा। हाँ यार, इंडिया का जो भी लोग बोलते हैं कि ब्लैक मनी है इट्स इन प्रॉपर्टीज़, स्पेसिफिकली लैंड्स एंड प्लॉट्स। तुझे क्या लगता है इंडिया का जो दिल्ली एंड मुंबई जो एरिया है उसके जो प्राइसेस ऑफ डुप्ले है इट्स मोर देन न्यूयॉर्क सिटी समटाइम्स। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? द कनेक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज दैट यू गेट इन न्यूयॉर्क इज क्वाइट ऑन द हायर एंड ना एज कंपेयर्ड वर्सेस मुंबई का जीडीपी पर कैपिटा, उसको कंपेयर कर लो वर्सेस न्यूयॉर्क का कंपेयर कर लो। बहुत सारे वो हाउसेस भी एम्प्टी रहते हैं वो। एग्जैक्टली खाली करके लोग लगे रहते ही नहीं वहाँ पे। प्राइसेस ऐसे ये ऑब्वियसली लोगों ने निकाला है इन लोगों ने पैसे बनाने का ऑब्वियसली। देख एट द एंड सेम थिंग हैपेंस इन यूके एंड अदर कंट्रीज आल्सो। लेकिन यूके में भी होता है। है कि यूके में एक चीज अच्छी है कि एस्टेट टैक्सेस है। इफ योर पेरेंट आफ्टर पासिंग अवे हैंड्स ओवर द एस्टेट टू यू हैव टू पे एस्टेट टैक्सेस। तो उस बेसिस पे वो लोग चेक करते हैं कि एस्टेट टैक्सेस शुड बी अ बिट मिनिमल ऑन द प्रॉपर्टी साइड रादर देन प्योर कैश साइड। तो बिना ऑक्शन के तुमको कैसे वो पैसे ले लेंगे ना, गवर्नमेंट ले भी नहीं सकती। तो एक अगर तुम्हारे पास एक मकान है जिसका वैल्यूएशन $1 मिलियन है या फिर 1 मिलियन पाउंड्स है, उस पे अगर मान लेते हैं एस्टेट टैक्स 10% है और तुम ब्रोक हो, तुम्हारे पेरेंट का हाउस था। तो ऑन दैट लाइन्स हाँ, आई एम नॉट क्वाइट 100% श्योर कि ऐसे होता है, मे बी एक प्रॉपर्टी फ्री में देते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। भाई तू जिस घर पे रह रहा है, तेरे फादर्स के साथ ही रह रहा है, अब तू उसपे फिर एस्टेट टैक्स डालेगा। मे बी कुछ प्रोविजंस होगा कि एक जहाँ पे तुम रह रहे हो, एक क्या बोलते हैं घर पे रेजिडेंस को मे बी इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समथिंग लाइक हो सकता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन ये सब चीज़ें इंडिया में लानी पड़ेगी स्लो एंड स्टेडीली ना, स्लोली एंड स्टेडीली लानी तो ज़रूरी है भाई। और जो कैप्टन अमरिंद्रनाथ है, जो पुराने पास्ट सीएम ऑफ पंजाब है, उन पे अभी ईडी का समन आया है, उन पे उनके लड़के के ऊपर। पता है कुछ इसके बारे में तेरे को? हाँ, सुना तो था। डिटेल्स उतना पता नहीं है मुझे। तो कुछ ऐसे कुछ फॉरेन एसेट्स हाँ, श्योर। कुछ ऐसे केसेस हुए थे आई थिंक 2010 से लेके 2016 तक कुछ केसेस चले थे उनके ऊपर और फिर 2020 को भी फिर से उनको समन आया था। तो उस टाइम पे उनकी नी की कोई सर्जरी थी, उस टाइम पे भी नहीं कर पाए थे। तो अभी बोल रहे हैं कि जस्ट समन आया है, दे आर नॉट अक्यूजिंग हिम ऑफ एनीथिंग डायरेक्टली। द समन्स गोज़ एज़ ऑफ कि उनके पास इट सीम्स यूके की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, बैंक अकाउंट है ऑफ स्विस ओरिजिन दैट स्विस बैंक अकाउंट और ये सब का पर्दाफाश हुआ है। बोल रहे थे कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ की थी, तो वहाँ पे देखा जाए तो नाम आया था। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि फ्रांस ने ऐसा किया क्यों? तुझे पता है कि फ्रांस एक तरीके से देखा जाए तो किस टाइप की गवर्नमेंट है वहाँ पे? सोशियो क्या बोलते हैं इसको? सोशलिस्ट गवर्नमेंट। तो उनको टैक्सेस से बहुत मतलब है। इस बेसिस पे जो फ्रांस के जो कम एज के लोग नहीं है, दे आर चिल्ड आउट। उनको पता है कि वो काम करे, ना करे, गवर्नमेंट बचा लेगी, गवर्नमेंट पैसे देगी। तो समथिंग लाइक दैट उस बेसिस पे उन्होंने निकाल दी कि द पीपल हू माइट हैव नॉट पेड देयर ड्यूज़ इन टैक्सेस, तो उनके डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दी बिकॉज़ सोशलिस्ट गवर्नमेंट है और सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स आर जनरली लिबरल्स है। तो इंटरनली वो वही चल रहा है। अब बोल रहे हैं कि इंडियन लॉज़ बोलते हैं कि इफ यू ओन सर्टेन फॉरेन एसेट्स यू हैव टू डिस्क्लोज़। तो क्वेश्चन आ रहा है कि डिस्क्लोजर्स में एरर है और वही पॉइंट ऑफ व्यू से फेमा वायलेशंस हुआ है। अब फेमा का यहाँ पे मतलब हो गया कि
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो निकला था 1999 बिकॉज ऑफ द थिंग कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंडियन जो करेंसी है हम अगर उसको निगरानी में नहीं रखेंगे तो इट विल क्वाइट स्लिप आउट बिकॉज 2 years earlier to 3 years earlier US dollar against INR was 75 rupees per US dollar. मेरे को जितना पता है मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ यूएस एसेट्स में लाइक ETFs एक्सेट्रा। अचानक से तुम सोच के देखो लास्ट 6 मंथ्स में 85 से 90 पे चला गया। तो ये कंट्रोल फेला का नजरिया है कि वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द स्लिपेज ऑफ इंडियन रुपी विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर्स एंड अदर करेंसीज एज वेल। तो इस निगरानी पे हुआ। अब देखते हैं ये न्यूज़ कितना आगे जाता है। अभी डायरेक्टली कोई एक्विजिशंस डायरेक्टली नहीं है, बस इनको बुलाया गया है। अब They also said, बता हाँ सर, you they also said, they also posted the guy Amrinder Singh. उन्होंने बोला कि we will cooperate with the authorities. आई थिंक We will- इट वाज हिज सन। Investigation is going. उसके सन ने बोला हाँ, तो उसके सन ने बोला भाई एट द लेवल ही वाज पास्ट सीएम प्लस ही वाज अ कैप्टन ना, तो एक लेवल का रिस्पेक्ट भी है। और देख यार बेनिफिट ऑफ द डाउट्स तो आई थिंक देना भी चाहिए। एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर पंजाब वाज आई थिंक इट वाज क्वाइट अ गुड प्लेस। करेंटली पंजाब का कौन सीएम है कंपैरेटिवली करंट सीएम कौन है? मान है ना, आई थिंक मान है ना? भगवत मान, मान ही है ना पंजाब का? मान हाँ भगवत मान है, I think, हाँ वो केजरीवाल के पार्टी। मान की पार्टी, हाँ। तो आई थिंक देना चाहिए बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज आज के दिन में पंजाब हैज क्वाइट बीन रेडिकलाइज जो दूर से दिखता है तो 10 years प्रायर में इतना दिखा नहीं था। आज के दिन में मे बी खालिस्तानी मूवमेंट ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। मे बी दैट्स द रीजंस की। और जो इंटरनेट पे चीज़ें दिखती है इट्स क्वाइट क्लियर कि दिख जाता है। इट्स नॉट कि छुपा हुआ नहीं रह रहा आजकल। तो इसलिए मे बी चीज़ों को बहुत जूम्ड इन फैक्टर से हम देख रहे हैं। ए तुझे पता है ये अचानक से चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है जनवरी में इन्फ्लेशन के चलते एज़ कंपेयर्ड टू लास्ट 6 मंथ्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर। इतने प्राइसेस बढ़े नहीं थे, स्टेबल थे। अभी जनवरी में अचानक से स्लिपेज हुआ है, पता क्यों? Maybe the economic downturns around the world. एग्जैक्टली वन ऑफ गोल्ड ज़्यादा खरीद रहे हैं और सिल्वर भी ज़्यादा खरीद रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें लीजिए और खाने के प्राइसेस भी थोड़े बहुत अफेक्टेड अभी हुए हैं अगर इंपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो। तो अभी जनरल जो आई थिंक, हाँ सॉरी, अभी क्या हुआ जनवरी में जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन इट इंक्लूड्स फूड इन्फ्लेशन एज वेल। उसको अभी बोला गया कि 2.75% है। मैंने बोला यार ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, 2.75% थोड़ा ज़्यादा है। बाद में मैंने नोटिस की कि इन्होंने क्या किया, जो सीपीआई इन्फ्लेशन का जो बेस ईयर है ना उन्होंने अपडेट कर दी। तुझे पता था लास्ट हाँ लास्ट लास्ट बेस ईयर कौन सा था पता? 2011 Well, चेंज किया, 12 से चेंज चेंज करके किया, 24 कर दिया। दैट्स द वेरी ओह 24 कर दिया, हाँ, अच्छा। पहले वो बोल रहे थे कि 17-18 के आसपास जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में बोला कि नहीं, वी शुड बी एज़ क्लोज टू आवर करंट डेट दैट इज़ 2026। तो 2024 के हिसाब से इन्होंने बेस ईयर को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करके 100 को बेस बना दिया। अब उस सेंस में इन्होंने डिक्लेयर किया कि जनवरी 2026 को इट इज़ द फर्स्ट सीरीज़ ऑफ द 2024 बेस ईयर। चेंजेस क्या-क्या हुए? चेंजेस हुए कि फूड इन्फ्लेशन जो है, उसकी जो परसेंटेज है इन द टोटल इंडेक्स ऑफ सीपीआई उसको थोड़ा घटा दिया। नेक्स्ट इज़ इन्होंने क्या किया, सर्विसेज़ को इंक्लूड कर दी। सर्विसेज़ माने लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, फ़ोन के रिचार्जेस हो गए, ज़ोमैटो हो गया, ये सब चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड कर दी। दे आर टेलिंग कि वी शुड इंक्लूड द थिंग्स कि मॉडर्न ज़माना जो चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है मोर एज़ कंपेयर्ड टू जो पास्ट में हमारा क्या था, घर पे खाना बना रहे हैं, दिस काइंड ऑफ सर्विसेज़ वर नॉट बीइंग अवेल्ड। सर्विसेज़ का माने बस एक ही चीज़ थी, डीटीएच सर्विसेज़ और केबल टीवी नेटवर्क्स। आज के दिन में हम लोग हमारा जो खर्चे हैं वो बहुत वैलिड हो गया, है कि नहीं? बहुत सारे खर्चे हैं, तो उस बेसिस पे इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिए। तो मुझे लगता है कि इट्स इन द गुड प्लेस। बाकी फॉरेन में भी क्या करते हैं, फॉरेन में भी वो ट्राई करते हैं कि बेस ईयर के आस-पास ही रहे हमेशा। जो बेस ईयर है शुड बी एज़ क्लोज टू करंट ईयर एंड आई क्वाइट अप्रिशिएट इट। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टांस लिया है। अब देखो इस पे और थोड़ी डिबेट होगी, चेंजेस होंगे, बट इट्स रियली गुड कि गवर्नमेंट ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है। वेरी गुड। प्रोडक्टिविटी से याद आया, बताओ? गेमिंग वेमिंग करता है कि नहीं तू आजकल? गेमिंग गेमिंग कर ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग यार जब से ये मैं लूडो खेलता था ऑनलाइन लोगों के साथ। पहले जब बैन नहीं लगा था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर पैसे देके, तो कभी-कभार खेलता था, कभी-कभार पैसे भी जीते हैं। फिर मैंने क्रिकबस पे एक चीज़ आती थी, यू मेक योर टीम्स ना फैंटेसी, मैंने क्रिकबस पे भी थोड़ी बहुत खेली हुई है भाई। हाँ, क्रिकबस पे भी मिलता था ऐसे। जो मैं गेमिंग
हाँ, लेकिन ड्रीम इलेवन यार थोड़ा ज़्यादा ही क्या था, उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया, तो जो प्लेयर्स हैं, उनके पास पैसे उतने पहुँचते नहीं थे एज़ कम्पेयर्ड टू क्विक बस। क्विक बस में क्या कर सकते हैं, आई कैन डायरेक्टली बेट अगेंस्ट यू। तू बोलेगा कि लेट्स से कि श्रीलंका विल विन, आई से कि स्कॉटलैंड विल विन। लेट्स बेट फॉर ₹100 ईच, ओके? यू बेट फॉर 100, आई बेट फॉर 100। इफ आई विन, आई रिसीव 190, ₹10 इज़ केप्ट बाय क्विक बस, ठीक? लेकिन दूसरी जगह आई थिंक ड्रीम इलेवन डिड नॉट हैव सच फीचर्स। अगर होता भी होगा तो आई फील कि जो पैसे देते थे, वो कट-कुटा के थोड़ा कम ही मिलता था। लेकिन क्विक बस वाज़ गुड इन दैट रिगार्ड। हाँ, तो गेमिंग के चलते क्या हुआ? वही मैं देख रहा था, न्यूज़ वगैरह पढ़ रहा था, तो न्यूज़ सामने आया कि मध्य प्रदेश में एक जो है गाय, टीनेज था 17-18, उतना भी नहीं था, पता नहीं। ही स्टोल हिज फैमिलीज ज्वेलरी टू पे द डेट्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। अब यहाँ पे डेट का मतलब क्या है कि ऑनलाइन बेट किया था वर्सेस कि हाँ, बेट ही किया होगा किसी के अगेंस्ट, मुँह बोली बेट ही होगी बिकॉज़ रेगुलेटेड तो नहीं है ये इंडस्ट्री अभी तो। राइट। तो मुँह बोली बोलता है मैं बेट लगाया, उसी का रिपेमेंट है। हाँ, the police have done their investigation, have and they have recovered the ornaments, they have traced the call। तो उन्होंने अपना काम किया। तो ये काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है, जो हमारे कंट्री में अभी चल रही है, कि मोर पीपल आर बीइंग ड्रॉन टू दिस काइंड ऑफ एडिक्टिव गेमिंग कल्चर। देख मैं और तो ये भी है कि बहुत हैप्पी था कि जब ड्रीम इलेवन बंद हुई थी। अब इसके चलते तुमको ध्यान होगा ना, बहुत सारे चाइनीज़ लोन लोन ऐप्स आ गए थे। उसका भी एक टेक है यहाँ पे बिकॉज़ जो चाइनीज़ लोन ऐप्स हैं, वो क्या करते हैं, तुमको बोलते हैं कि प्लीज़ गिव एक्सेस टू योर फोटोज़ एंड वीडियोज़। लोग क्या करते हैं जनरली अगर व्हाट्सऐप इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे एक्सेस नहीं माँगता। दे आल्सो आस्क फॉर एक्सेस, दे देते हैं। तो बहुत स टाइम पे ऐसा क्या होता है, वो पूरा गैलरी जो है ना, कॉपी करके अपलोड कर लेते हैं और बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जिनको लोन लेना है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि यार थोड़ा ज़्यादा हो गया लोन वगैरह। अब वो लोग ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, मॉर्फ वीडियो यूज़ करके, मॉर्फ फ़ोटोज़ यूज़ करके या फिर जो ओरिजिनल फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं दैट माइट हैव कैप्चर्ड देयर इंटीमेट मोमेंट्स या जो भी है, उसके बाद ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई है, जो डायरेक्टली एक तरीके से देखा जाए तो लोन ऐप्स, फ़ोन के माध्यम से हुआ है। तो आज के दिन में जो पेरेंट्स हैं, दे नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन देयर स्टांसेस, जहाँ पे जो बच्चा क्या कर रहा है, इट नीड्स टू बी वेरी वेल मॉनिटर्ड। हमारे एज में क्या था? आई रिसीव्ड माय फर्स्ट फ़ोन एट द एज ऑफ 13-14 व्हेन आई वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड। आई समटाइम्स फ़ील कि थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया था। अब समटाइम्स लगता है कि नहीं इट वाज़ गुड। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी थी, मेरा फ़ोन फीचर फ़ोन था। आज के दिन में मेरे पास बस उस टाइम पे फ़ेसबुक के अलावा बाकी कुछ थी नहीं देखने लायक और 2G पे नेट चल रहा था। तो आई वाज़ क्वाइट लकी। लेकिन आज के दिन में लोगों के हाथ में क छोटे-छोटे 10 साल के बच्चों के हाथ में फ़ोन्स दे देते हैं, वो भी आईफ़ोन्स वगैरह ना। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे देते हैं। आप यार आज के दिन में पेरेंट्स के पास पैसा है मतलब बच्चों को दे देंगे और बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। इंडिया का कल्चरल इश्यू है। हाँ, इस सीन में मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, कल मैंने एक वीडियो देखी। तुमने देखा होगा लाइनक्स टेक टिप्स करके एक चैनल है यूट्यूब पे जो टेक के बारे में वीडियोज़ बनाता है, ठीक है? उसका एक बेटा है, उसको उसने एक फ़ोन देके रखा है आई थिंक वन प्लस का एक फ़ोन देके रखा है। यू नो कि लाइनस टेक टिप का जो मालिक है, ही इज़ अ मिलियनेयर ऑब्वियसली बहुत पैसे हैं उसके पास। डिवाइसेज़ भरे पड़े हैं उसके ऑफ़िसेज़ में ना, उसके घर पे लेकिन उसके बंदे को ब बच्चे को उसने क्या किया बस एक छोटा पुराना-सा वन प्लस का फ़ोन देके रखा है और वो भी स्क्रीन टूटा। मेरे को थोड़ी हँसी भी आई। मैंने बोला यार तुम सोच के देखो द पर्सन हू इज़ गिविंग टेक रिव्यूज़ एंड ही हैज़ मल्टीपल डिवाइसेज़, अनलिमिटेड डिवाइसेज़ हैं घर पे। लैपटॉप 100 के आस-पास, मोबाइल 100 के आस-पास। नहीं उसके बच्चों को बस एक पर्टिकुलर छोटा-सा एक फ़ोन देके रखा है दैट इज़ ऑफ ओल्डर जनरेशन। तो दे अंडरस्टैंड, वी डोंट इन इंडिया। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है इंडिया में। एक भी वो भी था ना, वायरल हो रहा था जोकोविच का कुछ आई थिंक बताओ? फैमिली इंटरव्यू, जहाँ वो बता रहा था कि आई डू नॉट माय चिल्ड्रन डोंट हैव फोन्स, दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कैन एक्सेस, व्हाट दे कांट। तो लोग वो भी डिबेट कर रहे थे कि जोकोविच इज थोड़ा अन्याय तो नहीं हो रहा बच्चों के साथ। यार उसका बच्चा है, छोड़ देते हैं। वो समझे वो क्या हाँ, करे, उसके पैसे हैं। ऑब्वियसली पेरेंटिंग हैज टू बी हियर। देख, एक तो हो गया प्रोएक्टिव पेरेंटिंग, एक होता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अब यार हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मतलब बच्चा कहीं पे भी कर रहा है, पेरेंट्स जस्ट होवर अराउंड देम, समझ पा रहा है? इसलिए हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं, समझ पा रहा है? होवर अराउंड देम, हमेशा कुछ भी छोड़ते नहीं है बच्चों को, मतलब कुछ भी हो जाए। मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा एवरीथिंग पे टोकेंगे, तो दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। देखो यार, टीनेज लाइफ्स में हम भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे हमारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि नहीं?
यार देख यार, इंडिया का जो कल्चर है, आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, इट्स जस्ट व्हाट इट इज। यूएस में क्या था, whenever you are kind of getting old, the parents have their own retirement plans. They know कि after some time they will move into retirement homes. They have that mindset kind of. तो एक बच्चे के ऊपर वो हेडेक नहीं है कि मेरे को अपनी बहन की शादी करानी है, मेरे को अपने मम्मी पापा का ये कराना है, वो कराना है। वो क्या करते हैं डायरेक्टली आफ्टर 18 में भी वो अपना फ्यूचर का सोचने लग जाते हैं, व्हाट कैन आई डू बेटर इन माय लाइफ। मे बी वो इंसानियत के लिए कुछ अच्छा अच्छा करना चाह रहे हैं, वर्सेस दे माइट बी अ बिट ऑन द सेल्फिश साइड कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है। तो उनके पास एटलीस्ट वो फ्रीडम है। हमारा पास क्या है कि एक तरीके से सोशल स्ट्रक्चर में थोपा जाता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, लेकिन जो है कल्चरल डिफरेंसेस है। आई एम नॉट सेइंग कि यूएस का कल्चर अच्छा है वर्सेस हमारा कल्चर अच्छा है। और एक चीज़ सोच के देखो ना, यूएस में बीफ प्रोड्यूस होता है, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुशेस। हम इंडिया में गाय को माता इंडिया बोलते में भी होता है। हैं। हम इंडिया में गाय को माता बोलते हैं। हमारे गाय को ब्रीडिंग करके दे, ब्रीडिंग जो प्रोटोकॉल्स है उसको देखो। रास्ते में गाय घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है। लोगों को पता है दैट गाय इज़ ओन्ड बाय समबडी। तो रास्ते पे क्यों है? घर पे रखो गौशाला, खुद का एक गौशाला बनाओ, अंदर रखो। रास्ते पे क्यों छोड़ के रखा है? तो रास्ता वाला गाँव है तो उसको गौशाला लेके जाएगी गवर्नमेंट। लोग बोलेंगे नहीं रास्ते का गाँव गाय नहीं है, मेरी गाय है। सेम गोज़ हमारी नदी को हम पूछते हैं, हमारी नदी को हम वो कर दे रहे हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे मम्मी-पापा हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन वो वृद्धाश्रम में बिना खुद पेरेंट्स के मन किए हुए भिजवा दिया जाता है, या फिर गवर्नमेंट ओन कि नहीं बच्चे नहीं देखते, भिजवा देते हैं। गवर्नमेंट ने स्टेंसस लिया है कि हम ही कर देते हैं, पहुँचा देते हैं। यूएस में ऐसा नहीं है ना, यूएस में लोग खुद बोलते हैं कि आई नाउ वांट टू गो टू रिटायरमेंट होम, है कि नहीं? वहाँ पे इवन दो वो इतनी बड़ाई नहीं करते कि आवर पेरेंट्स आर दिस, हमारे जो रिवर्स है ऐसे, हमारे गाय ऐसे हैं। लेकिन वो हिपोक्रेट्स तो नहीं है एटलीस्ट। इंडिया में तो भाई सारी हिपोक्रेसी में चल रही है बकचोदी। या और बाकी एआई का हाँ, मैं ज़माना बोल रहा हूँ। आ गया है। अब देश दुनिया तो और जाएगी नीचे है। पता नहीं नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, बट देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, वी हैव टू, हम बताते रहेंगे हम बताते हैं। कहाँ जा रही है। अभी 2 बड़े-बड़े नाम आए हैं जिन्होंने एआई के फ़ील्ड में जो एक तो क्लॉड एंथ्रोपिक वाला जो मॉडल है, उस बंदे ने रेज़िग्नेशन दिया है। वो बोलता है कि एआई इज़ डेंजरस, और कोई एक स्टेटमेंट यूज़ किया उसने। आई थिंक कुछ पेरिल करके कुछ बोला ना आई थिंक? वर्ल्ड इज़ एट पेरिल ऐसा कुछ बताया था। हाँ, फिर और एक रिसर्चर था। समझा ये क्या है? अरे इसका मतलब क्या है? मैं एक्चुअली बहुत डेप्थ में समझ नहीं पाया, लेकिन आई थिंक ही इज़ कोटिंग रिपोर्ट, सैपोटाज रिस्क रिपोर्ट के हिसाब से उसने कोटिंग की कि दे आर नॉट डूइंग इनफ टू प्रिवेंट एआई's कैटास्ट्रोफी इन द फ्यूचर। उस बेसिस पे हाँ, और एक बंदा था ओपन एआई का जो एक रिसर्चर है, उसका भी सिमिलर स्टांसेस है। उसने भी एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऑप-एड दिया है। ऑप-एड मतलब ओपिनियटेड एडिटोरियल पीस। उसने भी ये सब चीज़ें लिखी। आई थिंक उसने भी क्या था, रेज़िग्नेशन दिया है कि नहीं दिया? और बहुत सारे रेजिग्नेशंस हुए हैं अभी एआई में। हाँ, हाँ, एआई हाँ, हाँ, इंडस्ट्री ज़ोई हित्सिक है उसका नाम, उसने भी रेज़िग्नेशन दिया है। तो अभी एआई इज़ एट अ प्लेस वेयर चेकिंग इट्स टू बी वेरी डिलिजेंट, बिकॉज़ एक बार अगर एआई रन अवे हो गया तो पूरा-पूरा टर्मिनेटर हो जाएगा, और टर्मिनेटर हो गया तो उस टर्मिनेटर से याद आया कि हमको भी टर्मिनेट करना पड़ेगा। सेशन वाइंड अप इसको सेशन वाइंड अप करना पड़ेगा, हमको भी टर्मिनेट करना पड़ेगा। हाँ, कर सकते कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, कर सकते चल। Hey, hey, give back. Hey, give back. कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते हैं, आप लोग तो दादा की